ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। कर्ज, जी हाँ, कर्ज में डूबकर जाने जाती है और ऐसी खबरें खूब देखने को मिलती है। आखिरकार पैसे की नुकसान और कर्ज में डूबकर इंसान न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। एक ताज़ा खबर कटिहार की है, बिहार के कटिहार की। कर्ज से परेशान मक्का व्यवसायी ने रचा था खुद को ही खुद के द्वारा लूटे जाने की झूठी कहानी। पुलिस के हत्थे चढ़ने और पूरी कहानी का खुलासा होने के बाद मक्का व्यवसायी ने कहा कि अन्य व्यापारियों द्वारा बार बार कर्ज के रुपया मांगने के कारण वह ऐसा साजिश रचा। जी हाँ, कटिहार पुलिस ने कोलासी थाना क्षेत्र के एक ऐसी कहानी का खुलासा किया है जिसे सुनकर जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यह पूरी कहानी फिल्मी है। दरअसल मक्का व्यापारी धर्मेंद्र कुमार ने 28 मई को पुलिस को देर रात सूचना दी कि उनके साथ लगभग 6 लाख रुपए की लूट का वारदात हो गई है। 28 तारीख को रात्रि 10 बजे के लगभग वादी धर्मेंद्र कुमार दास, जो कि सिमरिया टोला के रहने वाले हैं, कोड़ा के, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिन में लगभग 3:30 के आसपास इनके द्वारा बैंक से 6,10,000 रुपये निकाला गया था। ये पैसा मक्का में जो उन्होंने किसान से लिया था उसका जो भी ट्रेड करके इन्होंने प्राप्त किया था और जो उनके बैंक अकाउंट में था उसको किसानों को वापस करने के लिए इन्होंने निकाला था। और इसी मक्का के पैसा जो भी था इनके पास, उसको वापस ये लोग शाम को लगभग 8 बजे वापस ये कोलासी के थ्रू जा रहे थे। 2 अज्ञात अपराधियों द्वारा इनको हथियार दिखाकर इनका पैसा वापस लूट लिया गया। जो भी घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के आलोक में टीम गठित की गई जिसके द्वारा पहले पूछताछ किया गया। तो पूछताछ के क्रम में मालूम हुआ कि पैसा जब लगभग 3:45 पर निकाला गया था तो उसके बीच में इन्होंने अपने एक मित्र आलोक के यहाँ पैसा रखा और फिर ये मक्का से संबंधित कुछ कार्य करने के लिए वापस चले गए थे। शाम को वापस ये 8 बजे के लगभग आते हैं, अपने दोस्त के यहाँ से पैसा उठाते हैं और घर वापस जाने के क्रम में ये घटना इनके द्वारा घटित होना बताया गया। जो रूट इन्होंने लिया उस रूट पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और फुटेज में कहीं भी इनको कोई भी पीछा करता हुआ नहीं पाया गया। तो उसमें फिर फर्दर हम लोग के द्वारा इनके इंटेरोगेशन किया गया तो ये मालूम हुआ कि चूँकि एक मक्का व्यवसायी हैं और ख़रीद फरोख्त का काम करते हैं, उसी क्रम में इनके ऊपर लगभग 15-20 लाख रुपए का कर्ज़ा हो गया था और उस कर्ज़े को भुनाने के लिए ये जो भी किसान लोगों का पैसा था इनके पास, इसको इन्होंने छुपाने का काम किया था। ये पैसा निकालने के बाद इन्होंने अपने गोदाम में इस पैसे को छुपा दिया था और एक पूरी कहानी गढ़ी कि इनके साथ लूट हो गया है ताकि किसी तरीके से अपना कर्जा कम कर पाएँ। जो बाद में उद्भेदन हुआ उस क्रम में जो पैसा इन्होंने गोदाम में छुपाया था वो पूरा का पूरा पैसा बरामद किया गया और ये चीटिंग का और धोखा देने की धाराओं में इनके ऊपर एक दूसरा केस दर्ज किया गया है। इस पूरे कांड में कोढ़ा पुलिस के द्वारा पूरी रात में बहुत ही इफेक्टिवली काम किया है और लगभग 6 घंटे के अंदर ही कांड में उद्भेदन किया और पूरा पैसा भी रिकवर किया है। साथ ही साथ हमारा कटिहार वासियों से कुछ निवेदन भी रहेगा। विगत वर्षों में देखा गया है कि चूँकि अभी ये मक्का कटाई का समय है तो अभी कई किसान लोग अपने अपने मक्का को व्यापारियों को बेचेंगे। तो कई बार होता है कि ये लोग ट्रांसपोर्टर्स को और ट्रक ओनर्स का जो काम दिया जाता है उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो कोढ़ा अनुमंडल में कुर्सेला एरिया में, पोठिया एरिया में कई केसेस दर्ज हैं जिसमें गलत ट्रक ओनर को ट्रक की जानकारी नहीं होने के कारण या ट्रांसपोर्टर की जानकारी कम होने के कारण मक्का को धोखाधड़ी करते हुए कहीं और ले जाया गया और वो पूरा मक्का चोरी हुआ। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि इसी सीज़न में जो मक्के से पैसे आते हैं, व्यापारी के मूवमेंट के टाइम विगत वर्षों में कुछ लूट की घटनाएं भी हुई हैं। तो हम लोग का एडवाइस रहेगा कि जो भी मक्का बेचने में पैसा होता है उसको रात के टाइम मूवमेंट ना करें लेकर, यथासंभव दिन के टाइम ही उसको लेके मूव करें। और जो भी व्यापारी इस मक्के को बाहर भेज रहे हैं और बाहर के ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प ले रहे हैं तो ट्रक ओनर के बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें, ट्रक का वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें ताकि धोखाधड़ी, चोरी और लूट जैसी घटनाएं ना हो। कर्ज से बचने के लिए इन्होंने पूरा एक कहानी का वो बनाया
ताकि ये पैसा बचाकर अपना कर्ज भी भुना पाएँ और लोगों के मन में एक संवेदन डेवलप कर पाएँ। रचे थे खुद के लूट के साजिश खुद ही रचे थे, क्या कारण था? कर्ज से परेशान। कितना कर्ज था आपके पास? आदमी जो है ना प्रेशर कुछ ज़्यादा ही था, इसके लिए माइंड काम नहीं किया। अच्छा, इसीलिए। और कौन था इस साजिश में? कोई नहीं था, सोचे कि कुछ दिन के लिए राहत मिल जाएगा किसान सबसे, इसके लिए। कितना कर्ज था मोटामोटी? होगा 20-25 लाख रुपये। उठाए कितना पैसे थे लोगों से? 2020 से मेरे साथ उलझल हो रहा है। अच्छा। 25 तक 23 में मेरा मक्का का गाड़ी लूटा गया। ये 2 साल पहले मक्का लूट कांड हो गया मेरा गाड़ी का। कुछ न कुछ उलझल होते रहा। अब पछतावा है? इसका लेके उसका दे रहे हैं, उसका लेके इसका दे रहे हैं। अब पछतावा है ना? बहुत ज़्यादा। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार दास। पुलिस ने मक्का व्यापारी के शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जब जांच आरंभ की तो पहले दृष्टया पुलिस को कुछ संदिग्ध लगने लगा। उन्होंने दोपहर को बैंक से भरी रकम की निकासी, फिर दोस्त के घर में रुपया को रख देना और फिर देर शाम रुपया अपना घर ले जाते वक्त लूट की यह कहानी गढ़ देना पुलिस को गड़बड़ झाला लगने लगा। फिर भी शिकायत के आधार पर पुलिस ने व्यवसायी द्वारा दिए गए लूट के स्थान, उसके आसपास के सीसीटीवी को खंगाला। आपको बता दें कि पूरी तस्वीर धीरे धीरे पुलिस के सामने साफ हो गई। मक्का व्यवसायी धर्मेंद्र के आसपास तक भी कोई भी नहीं पहुंचा है। ऐसे में लूट के यह कहानी पूरी तरह झूठी दिख गई। इसी आधार पर पुलिस ने जब धर्मेंद्र से ही सख्ती से पूछताछ शुरू की तो पूरा कहानी परत दर परत खुलता चला गया। आपको बता दें, जो नगद लूट का आरोप धर्मेंद्र लगा रहा था वह पूरा रकम उन्हीं के द्वारा छुपाए गए स्थान से बरामद भी कर लिया गया। फिलहाल पुलिस इस आरोप पर शिकायतकर्ता से साजिशकर्ता बने आरोपी धर्मेंद्र को जेल भेजती है। वहीं आरोपी धर्मेंद्र अपना गुनाह को कबूलते हुए कर्ज चुकाने के लिए इस तरह साजिश रचने की बात अफसोस के साथ जता रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया वह गलत था, लेकिन कर्ज में डूबकर उसने यह फिल्मी कहानी रच डाली। पटकथा अच्छी लिखी थी, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और यही वजह है कि उनके गिरेबां तक भी कानून के हाथ पहुंच ही गए। अनुभवी आंखें न्यूज, कटिहार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।